हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम प्रश्नावली 12.1। इसका 7वां सवाल है, सरल कीजिए। इस प्रश्नावली का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो देखिए इसको, सवाल नंबर पहला है 25 गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8। और उसके बाद ब्रैकेट में दे रखा है टी नॉट इक्वल टू 0, यानी टी का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देखेंगे इसको। देखो 25 है, 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो 5 गुणा 5 लिख लेंगे इसको, 25 को गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा 10 के टुकड़े करेंगे हम। तो 10 के टुकड़े करने पर होते हैं 2 गुणा 5। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा टी की घात -8। 5 1 और 1 2, 2 बार है 5, तो हम 5 को लिख लेंगे 5 का स्क्वायर गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -3 गुणा, अब देखो 2 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा टी की घात -8। अब आप देखेंगे यहाँ पर 5 है आधार, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। इस 2 को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे तो 5, देखो आधार यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, गुणे का चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया था कि जब गुणे का चिन्ह हो और आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो हम देखेंगे इसको, 5 की घात 2 गुणा टी की घात -4 बटे ये 5 आधार एक बार लिख लेंगे। अब ये -3 में जोड़ देंगे क्या, +1। तो -3 + 1, आधार समान है, गुणे का चिन्ह, तो घातें जुड़ गई ये दोनों। अब गुणा 2 की घात 1 गुणा टी की घात -8। अब देखिए इधर 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 लिख लेंगे गुणा टी की घात -4 बटे, अब ये -3 + 1 है, -3 में से प्लस के 1 जाएंगे तो किसके बचेंगे, -2। तो यहाँ लिख लेंगे 5 की घात -2 गुणा 2 की घात 1 गुणा टी की घात -8। अब इससे सवाल अगला हम यहाँ देखेंगे, इससे अगला इसी में ही है। तो ये सवाल हो गया। इससे अगला इधर देखेंगे हम, 5 की घात 2 लिख लिया हमने गुणा टी की घात -4 बटे 5 की घात -2 गुणा 2 की घात 1 गुणा टी की घात -8। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखो आधार समान नहीं है, यहाँ पर भी आधार समान नहीं है, गुणे का चिन्ह हो गया। अब आएंगे बटे पर, यानी भाग के चिन्ह पर। देखो आधार समान है, घातें अलग अलग हो या समान हो, और बटे का मतलब होता है भाग का चिन्ह हो। तो भाग का चिन्ह हो तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। देखो अब 5 की घात 2 है और ये 5 की घात -2 है, इनमें से बड़ा होता है 5 की घात 2, तो ये घटने के लिए ऊपर चल जाएगी। तो हम देखेंगे 5 की घात 2 माइनस, घटाने का चिन्ह लगा दी क्योंकि बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह का मतलब होता है भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह का मतलब क्या होता है, घटाना। तो 5 की घात 2 लिख दिया, हम घटा रहे हैं, क्या घटाएंगे हम, घात -2, ये हो गया गुणा। अब देखिए इधर टी की घात -4 है, टी की घात -8 है, यहाँ भी आधार समान है, बटे का चिन्ह का मतलब भाग का चिन्ह है, तो घातें घट जाएंगी। तो -4 में से घटा देंगे हम -8। तो देखिए इधर टी की घात -4 में से हम घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, -8। देखो ये ऊपर चले गया, ये ऊपर चले गया, नीचे बच गया 2 की घात 1। 5 की घात 2 लिख देंगे हम इधर। अब देखेंगे माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, माइनस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस की 2 लिख दिया इधर गुणा टी की घात -4, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, प्लस के 8 लिख देंगे इधर बटे 2 की घात 1। अब देखो 2 + 2 यानी 2 और 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 की घात 4 गुणा टी। अब हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस के 4 और ये प्लस के 8, तो प्लस के 8 में से माइनस के 4 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे, तो टी की घात क्या हो जाएगी, प्लस के 4 बटे 2 की घात 1। अब हम 5 को कितनी बार गुणा करके लिखेंगे, 4 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5,
5 की घात 4 है, इसलिए 5 को 4 बार गुणा के रूप में लिख दिया, गुणा t की घात 4 बटे 2 की घात 1। अब देखिए हम इनको गुणा करेंगे, 5 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 5 करेंगे आएगा 625। तो 625 t की घात 4 बटे 2 एकम 2। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आया है 625 t की घात 4 बटे 2। देखिए बच्चों हमारा अगला सवाल है, सरल कीजिएगा। दूसरा सवाल है 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटे 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5। इसको भी हमको पिछले सवाल की तरह सरल करना है। तो देखिए इधर 3 की घात -5 है, तो इसको लिख देंगे 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125 बटे 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5 बराबर। अब आप देखेंगे 3 की घात -5 इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे हम, तो 3 की घात -5 गुणा 10 है, तो 10 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 5 हो सकते हैं 10 के टुकड़े, यानी 2 पंजो 10, तो इसीलिए 10 को लिख लेंगे हम 2 गुणा 5, उसकी घात क्या है ऊपर माइनस के 5 गुणा ऐसे 125 है, 125 के टुकड़े करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 25 पंजे 125, तो इसलिए इसको लिख लेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 बटे 5 की घात 7 है, 5 की घात -7 लिख दिए इधर, गुणा 6 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 3, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात -5। अब देखो 2 अकेला है तो यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ भी 5 अकेला है तो 1 मान लेंगे, यहाँ भी 2 अकेला है तो 2 की घात 1, 3 अकेला है तो 3 की घात 1। अब आप देखिए इधर 3 की घात -5 गुणा, ये अंदर ब्रैकेट में है तो ये जो ऊपर घातें होती है जो आपस में गुणा हो जाती है, तो देखो 2 की घात 1 है, इसको 5 से 1 से गुणा करेंगे, 2 की घात 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो हो जाएगा 2 की घात -5 गुणा, इसी तरीके से ये 5 एकम 5, 5 की घात -5, ये पूरा हल हो गया। आगे गुणा है 1 2 3, 5 कितनी बार, 3 बार, इसको लिख देंगे 5 की घात 3 बटे 5 की घात -7 है, लिख सकते हैं हम 5 की घात -7। आगे है गुणे का चिन्ह, इसी को भी इस तरीके से इसको भी हल करेंगे, 5 एकम 5, 2 की घात आ जाएगी -5 गुणा 5 एकम 5, 3 की घात आ जाएगी -5। इस तरीके से ये यहाँ हो गया। अब अगर देखेंगे इसको, यहाँ पर देखिए आधार समान नहीं है, यहाँ पर 3 आधार, यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर आधार समान है 5 5। जब आधार समान हो, गुणे का चिन्ह हो, तो ये घातें हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो हम ऊपर जोड़ लेंगे 3 की घात -5 गुणा 2 की घात -5 गुणा, यहाँ पर दोनों आधार समान है तो एक बार लिख देंगे आधार 5, और ये -5 जुड़ जाएंगे, -5 में जुड़ जाएंगे +3, ये दोनों आधार समान है, घातें जुड़ गई, बट्टे का चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे 5 आधार है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आधार समान नहीं है तो घातें नहीं जुड़ेंगी कोई सी भी, तो इनको ऐसे लिख देंगे 5 की घात -7 गुणा 2 की घात -5 गुणा 3 की घात -5। इससे से अगला देखेंगे इधर 3 की घात 5 गुणा 2 की घात -5 गुणा 5 -5 प्लस के 3 बटे 5 की घात -7 गुणा 2 की घात -5 गुणा 3 की घात -5। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब इसको देखो हल करेंगे, इधर 3 की घात -5 हो गया गुणा 2 की घात -5 हो गया गुणा -5 प्लस 3, -5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बच जाएंगे, तो 5 की घात -2 बटे 5 की घात -7 गुणा 2 की घात -5 गुणा 3 की घात -5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आधार समान नहीं है और यहाँ पर भी समान नहीं है गुणे के चिन्ह में, तो हम बट्टे के चिन्ह पे आ जाएंगे। बट्टे का मतलब होता है भाग का चिन्ह। अब भाग के चिन्ह में देखेंगे हम, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आधार समान है
घाते अलग अलग हो या समान हो और बटे का चिन्ह या भाग का चिन्ह, तो घाते की हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये घटने के लिए ऊपर चल जाएगी। और यहाँ पर भी देखो आधार समान है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। बटे का मतलब भाग का चिन्ह है, और घाते अलग अलग हो या समान हो तो घाते घट जाएंगी। तो ये भी ऊपर चल जाएगी घटने के लिए, और ये भी ऊपर चल जाएगी। तो देखेंगे इसको, 3 की घात -5 में से ये आधार समान है तो आधार एक बार लिख दिया हमने, -5 में से हम घटाएंगे, क्या घटाएंगे, -5, तो -5 घटा दिया। इसी तरीके से गुणा है 2 की घात -5, आधार समान है, भाग का चिन्ह तो घटेंगी घाते, -5 में से घटा देंगे इसको, -5 को, गुणा। अब देखिए 5 की घात -2 है ये, और 5 की घात -7 है, तो यहाँ पर भी आधार समान है, घाते अलग अलग है, और बट्टे का चिन्ह है यानी घट जाएगी, तो ये ऊपर चल जाएगी घटने के लिए। तो यहाँ पर 5 की घात -2 में से घटा देंगे हम क्या, -7, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो हम मान लेंगे क्या, 1 मान लेंगे। अब देखिए 3 हो गया, -5, माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, माइनस गुणा माइनस होता है प्लस, तो प्लस के 5 हो गए, गुणा 2 हो गया, 2 की घात -5 हो गया, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस के 5 हो गए, गुणा 5 है ही, -2 हमने लिख दिया, माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, प्लस के 7 बटे 1। अब देखिए इधर 5 में से 5 गए तो 0, तो 3 की घात क्या आ जाएगी, 0, गुणा यहाँ भी 2, 5 में से 5 गए तो 2 की घात 0, गुणा यहाँ पर देखिए 7 में से -2 जाएंगे तो प्लस के 5 बचेंगे, तो 5 की घात 5 बटे 1। अब इधर देखिए आप, मैंने आपको बताया था सूत्र में, कोई भी संख्या हो इसके ऊपर 0 होता है उसका मान 1 होता है, लेकिन कोई भी संख्या के जो आधार होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सूत्र में लिखवाया था a नॉट इक्वल टू 0, a की घात 0 का मान होता है 1, यानी कोई भी संख्या हो उसके ऊपर 0 तो उसका मान होता है 1, लेकिन a का मान यानी आधार का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका मान 0 नहीं है, इसके ऊपर 0 है तो इसका मान 1 आ जाएगा, 1 गुणा यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, गुणा 5 की घात 5 बटे 1, 1 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ गया, 1 गुणा 5 की घात 5 बटे 1। अब इसका भाग देंगे हम इसमें तो हमारा आंसर आएगा 5 की घात 5। इस तरीके से आपका सवाल कंप्लीट है।